महाराष्ट्र के महान संत स्वामी समर्थ गुरु रामदास बड़े महात्मा, साधु ही नहीं अपितु विद्वान कवि, राजनीतिज्ञ और संगठनकर्ता भी थे। तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक बुराइयों को दूर करने में तथा सामान्य जनता के लिए सच्चाई का मार्ग प्रशस्त करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समर्थ रामदास का जन्म राम नवमी के दिन सन 1608 को महाराष्ट्र के जालना गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम सूर्यजीपंत और मां का नाम राणोबाई था। समर्थ रामदास का असल नाम नारायण सूर्यजीपंत कुलकर्णी था। उनके पिताजी सूर्य देव के उपासक थे और नगर पटवारी के रूप में गांव में काम किया करते थे। ब्राह्मण परिवार से होने के कारण पिता सूर्यजीपंत का ज्यादातर समय पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में ही बिताता था। इस तरह समर्थ रामदास जी को हिंदू धर्म की शिक्षा बचपन में परिवार से ही मिल गई थी। समर्थ रामदास छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। समर्थ रामदास को बचपन में ही भगवान राम के दर्शन हो गए थे। भगवान राम ने स्वयं उन्हें दीक्षा दी थी, जिसके बाद उन्होंने शिवाजी के साम्राज्य में हिंदू धर्म में प्रचार प्रसार किया। दक्षिण भारत के उन्हें प्रत्यक्ष भगवान हनुमान का अवतार मानकर पूजा जाता है। उन्होंने कई पुस्तकों को लेखन लिया था, जिसमें से प्रमुख पुस्तक दासबोध है, जो कि मराठी भाषा में लिखी गई है। समर्थ रामदास के समाधि दिवस को दास नवमी के रूप में मनाया जाता है। बालकपन में ही रामदास ने हिंदू धर्म ग्रंथों का कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया था और ध्यान तथा धार्मिक अध्ययन के प्रति उनका रुझान बढ़ गया था। एक दिन उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और भगवान का ध्यान करने लगे। जब उनकी मां ने उनसे पूछा कि वे क्या कर रहे हैं, तो रामदास ने जवाब दिया कि वे ध्यान कर रहे हैं और दुनिया की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी मां को लड़के की असाधारण धार्मिक प्रवृत्ति पर आश्चर्य हुआ और वे खुश हुईं। 12 साल की उम्र में नारायण के माता पिता उनका विवाह करा देना चाहते थे, लेकिन वह इस विवाह से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वह जानते थे कि उन्हें कहाँ जाना है। विवाह के दिन वह मंडप से भाग गए, जिसके बाद वह कभी भी घर वापस नहीं गए। महाराष्ट्र के नासिक के पास टाकली नामक स्थान को उन्होंने अपना तापोस्थान चुना और 12 वर्षों तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा अर्चना में लगे रहे। उस समय वह खुद को राम का दास बताते थे, इसी कारण उनका नाम रामदास पड़ गया। 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद उन्हें भगवान राम के साक्षात्कार हुए। जब उन्हें आत्म साक्षात्कार हुए तब उनकी आयु मात्र 24 वर्ष थी, जिसके बाद वह अगले 12 वर्ष के लिए भारत भ्रमण की यात्रा पर निकल पड़े। भारत भ्रमण के दौरान समर्थ रामदास की भेंट सिखों के चौथे गुरु हरगोविंद जी से श्रीनगर में होती है। गुरु हरगोविंद जी उनको मुगल साम्राज्य में हो रही लोगों की दुर्दशा के बारे में बताते हैं। मुस्लिम शासकों के अत्याचार, आम जान की आर्थिक स्थिति को देखकर समर्थ रामदास का मन पसीज उठा, जिसके बाद उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति से बदलकर स्वराज्य स्थापना कर लिया। जिसके बाद वह पूरे भारतवर्ष में जनता को संगठित होकर शासकों के अत्याचार से मुक्ति प्राप्त करने के उपदेश देने लगे। इस दौरान उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कुल 1100 मठ और अखाड़ों की स्थापना की, जिसमें लोगों को खुद को सशक्त कर जुर्म और अत्याचार से बचने की शिक्षा दी जाती थी। उनके इसी उद्देश्य प्राप्ति के दौरान उनकी मुलाकात छत्रपति शिवाजी से हुई। रामदास की छत्रपति शिवाजी से इस मुलाकात के बाद शिवाजी ने उनके स्वराज्य स्थापना के स्वप्न को साकार किया और पूरे दक्षिण भारत तक मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। संत समर्थ गुरु रामदास स्वामी महाराष्ट्र के सच शिरोमणि कहलाते हैं। धर्म, समाज, राजनीति तथा मानव मात्र की सेवा के लिए उन्होंने जो कुछ किया वह निसंदेह सभी के लिए प्रेरणास्पद रहेगा। तो आइए सुनते हैं महान संत स्वामी समर्थ रामदास जी की पूरी जीवनी सिर्फ बुक्स एंड वॉइस पर।